अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, अब हम अपने जो है वो लेक्चर का आगाज करते हैं। आज हमारा लेक्चर है जी लेक्चर नंबर 1। जी भाई, लेक्चर नंबर 1। और ये हमारी कौन सी क्लास है? PRC 5 कहता यस, वेरी गुड। ये है जी PRC 4 और पेपर हमारा I2B का है। ये I2A 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 का मतलब क्या है? बस I2A ही है या कुछ एब्रीवेशन बनती है इससे? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है भाई, ठीक है। अच्छा भाई, इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? तारुफ, ठीक है भाई। और किस चीज का तारुफ? टू का मतलब का होता है, और अकाउंटिंग का मतलब अभी आपको ये इंशाल्लाह इसी पे ही तो बात करनी है हमने इतने लेक्चर्स में, ठीक है। ये जो हमारा सेशन चलना है इसी ए के बारे में तो हमने बात करनी है भाई, ठीक है। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। चलें जी, अब सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ज्यादा नहीं। अकाउंटिंग असल में है क्या? ये थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग किसी के जहन में कुछ आ रहा है? ये क्या है? सादा अल्फाज में, सादा। हम क्लास में ना बड़े सिंपल इंशाल्लाह एग्जांपल्स लेके चला करेंगे, सादा बातें। एक होता है सादा नान, एक होता है तिल वाला। हम सादा लेके चलेंगे, ठीक है। इजी रहे ना इंशाल्लाह, पढ़ना आसान रहे। बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स लेके आप यार सर के पास नॉलेज तो बड़ा है, उस नॉलेज का क्या करना जो बच्चे को समझ ही ना आए भाई। जी बताएं, ये कैसे पता चला तुम्हें? हाँ हाँ बताओ ना, कैसे पता चला? लेक्चर ले लिया है? कहां से? भाई पहले वो क्लास क्यों छोड़ी तुमने? तो अभी तो FSC पास है, अब कौन सा तुम MSc पास करके आ गई हो? अच्छा। हाँ चलें भाई, चलें। असल में ये भाई जो है वो कह रहे हैं मैंने पहले क्लास पढ़ी हुई है C5, अभी हमारा जो स्टार्ट हुआ था कुछ देर पहले उसमें। अच्छा जी भाई, माशाल्लाह लेट आ रहे हैं आप, 8:15 बजे आ रहे हैं। भाई जल्दी आया करें, जो क्लास का टाइम है उस पर आया करें। हाथ हिलाएं, कैमरा देख रहे हैं आपको। जल्दी आया करें, टाइम पे आया करो भाई, टाइम पे आया करो। जो क्लास का टाइम है ना उससे लेट ना हुआ करो। अच्छा भाई अकाउंटिंग असल में है क्या? क्या जहन में आता? हिसाब किताब किस चीज का हिसाब किताब? तुमने तो पढ़ी है 3-4 क्लासेस, बताओ किस चीज का हिसाब किताब? लेन देन। ये भी तुमने लेक्चर लिया है यूट्यूब से हमारा, ऐसे है। हाँ भाई देखें, अब देखें बच्चे तेज हो गए हैं। अकाउंटिंग असल में है क्या? अकाउंटिंग असल में है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। मैं सर इंशाल्लाह लिखवाता हूं अभी, मैं लिखवाता हूं। इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। क्या भाई? इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। ये प्रोसेस है किस चीज का? रिकॉर्ड करने का। किसको? ट्रांजैक्शन को। अभी बताता हूं ट्रांजैक्शन क्या होती है। सही, ये परेशान नहीं होना आपने, एक एक चीज पे गुफ्तगू करेंगे। अभी लिखने पे तवज्जो नहीं देनी, ठीक है भाई। फिर किस चीज पे तवज्जो देनी है? सुनने पे। सही है भाई, सुनने पे फोकस करना है ज्यादा। ये सारी चीजें आपके लिए लिख दी गई हैं, सही है। आपने चैप्टर नंबर 1 के नोट्स वो लेके आने हैं फोटोकॉपियर से, ठीक है भाई। ऑनलाइन वालों आपके पोर्टल पे लग जाएंगे, ठीक है। पोर्टल पे इंशाल्लाह अटैच कर दूंगा, और आप सुबह लेके आइएगा, ठीक है। और ऑनलाइन वालों एक बात सुनो, पोर्टल पे तो लग जाएंगे। आपने कोशिश करनी है
फिजिकल फॉर्म में उसका प्रिंट निकलवा के उसको यूज करें। देखें चीजें हाईलाइट करना ये इजी हो जाता है ना। हाँ ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं तो वो ऑनलाइन भी हाईलाइट तो हो सकती हैं, कोई मसला नहीं है, सिस्टम पे आप हाईलाइट करते जाए, लेकिन फिजिकल फॉर्म में जो चीज़ सामने होती है वो ऑनलाइन का वो मज़ा नहीं आता। ठीक है भाई। हाँ तो कोशिश करें ऑनलाइन वालों कि आप कोशिश करें कि फिजिकल फॉर्म में जो देखें ना, चीज़ लिखनी भी होती है समटाइम्स, सही है, तो उसमें बंदा प्रैक्टिस भी कर सकता है। फिर चलें जी भाई, ये अकाउंटिंग क्या है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। अब मैं बताता हूं ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। इसे क्या कहते हैं? सादा अल्फाज में इसे क्या कहते हैं? इन सिंपल वर्ड्स इसे क्या कहते हैं भाई? अकाउंटिंग कहते हैं सादा अल्फाज में। इसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन भी है जो हमने लिखी है नोट्सों में, लेकिन अभी आपने उसको नहीं पढ़ना। अभी रोटी गर्म है, अभी क्या है, आहिस्ता आहिस्ता करके खाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता करके। अकाउंटिंग की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है, जो बड़ों ने सही वाली डेफिनेशन, कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन बताई है, वो हमें कब समझ आएगी? तकरीबन 17 से 18 लेक्चर्स लेने के बाद। रट्टा तो अभी भी लगा सकते हैं, लेकिन भाई फायदा नहीं है ना। हमने तो चीजों को कॉन्सेप्चुअली समझना है भाई। चीजों को कैसे समझना है? कॉन्सेप्चुअली, ठीक है। अच्छा जी, तो अभी फिलहाल के लिए जहन में एक चीज बैठाएं। इट्स अ प्रोसेस, एक अमल है किस चीज का? रिकॉर्ड करना। क्या करना? अगर आप अपने रजिस्टर पर यह चीज रिकॉर्ड कर लेंगे कि वो भाई जिन्होंने भी कैमरे में हाथ हिलाया वो 8:15 बजे आए हैं, ये क्या है? रिकॉर्ड किया। आपने क्या किया? रिकॉर्ड किया। भाई इधर आपका नाम क्या है? जुनेद भाई ने कहा मैं कल से 7:30 बजे आया करूंगा, मैं कल से 7:30 पे आऊंगा, और लिख लिया। ये आपने क्या किया मेरे भाई? रिकॉर्ड कर लिया ना। क्या किया? रिकॉर्ड कर लिया। आपने भी कहा मैं भी 7:30 पे आया करूंगा, मैं भी कभी लेट नहीं हूंगा, क्योंकि क्लास का टाइम ये है तो मुझे भी इसी टाइम पे आना चाहिए, सही है ना? तो ये आपने लिख लिया कहीं। आपने क्या किया? रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड कर लिया इसे, ठीक है भाई, रिकॉर्ड कर लिया ताकि सनद रहे और बवक्ते जरूरत काम आ सके। अच्छा जी भाई, ये आपने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब रिकॉर्डिंग, ये तो सादा सी बात कर दी ना मैंने, सादा सी बात, लेकिन अकाउंटिंग में क्या 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 रिकॉर्ड करना है? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। क्या करना है? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। किसको रिकॉर्ड करना है? बिजनेस के अंदर। अब अभी मैं बताता हूं, हमने जितनी भी अकाउंटिंग पढ़नी है ना, ये बिजनेस की पढ़नी है। किसकी पढ़नी है? बिजनेस की पढ़नी है। अकाउंटिंग किसकी पढ़नी है? बिजनेस की पढ़नी है ना। आप इंशाल्लाह यू विल बी अ फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंशाल्लाह। तो उधर जाके आपने किसकी काउंटिंग करनी है? क्या घर की काउंटिंग थोड़ी करने बैठ जाएंगे कि अपने घर की काउंटिंग करता हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद? भाई वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमने तो इंशाल्लाह किस चीज की काउंटिंग किया करेंगे? सिर्फ अकाउंटिंग नहीं करनी, डिसीजन मेकिंग भी करेंगे, टैक्स के मामलात भी देखेंगे, ऑडिट भी होता। कल आपको थोड़ा सा मैंने एक पेपर का नाम बताया था, सही है, वो उसमें पढ़ेंगे जाके, लेकिन अभी थोड़ा सा वो भी करेंगे। वो क्या? ऑडिट। फिर भाई बाकी मामलात भी कंपनी के देखने होंगे, सही है। अच्छा जी, तो भाई हमने जितनी ये जो अकाउंटिंग पढ़नी है, ये अपने लिए तो इस्तेमाल होगी ही, हमें तो फायदा होगा इसको पढ़ने का, नॉलेज तो आएगा ही, लेकिन हमें लोग हायर क्यों करते हैं? हम उन्हें सर्विसेज देते हैं,
बिजनेस में, उनके बिजनेस में हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ऐसे ही है भाई, उस चीज की काउंटिंग करेंगे। क्या करेंगे भाई? उस चीज की अकाउंटिंग। ठीक है, ओके है भाई। अब भाई थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? ट्रांजैक्शन क्या होती है? ट्रांजैक्शन क्या होती है? ट्रांजैक्शन क्या होती है? ट्रांजैक्शन क्या होती है? इसको मुख्तलिफ तरीकों से बताया जा सकता है, इसको मुख्तलिफ तरीकों से बताया जा सकता है। असल में ट्रांजैक्शन कहते हैं, ट्रांजैक्शन असल में कहते हैं, पहले चलो सादा बात पहले थोड़ी सुन लो भाई। कोई दो पार्टीज आपस में मिली, जफियां नहीं डालनी, वैसी मिली, ठीक है, दो पार्टीज आपस में मिली और कोई एग्रीमेंट तय कर लिया, और कोई लेन देन का मामला तय कर लिया, कोई लेन देन का मामला तय कर लिया। इसको क्या कहते हैं? सादा अल्फाज में दो पार्टीज हो सकती हैं, एटलीस्ट इससे ज्यादा भी हो सकती हैं, इसे क्या कहते हैं? ओहो, कल पढ़ लिया तुमने I2B में ये? हाँ भाई, कोई दो पार्टीज मिली होंगी, कोई लेन देन का एग्रीमेंट वगैरह किया होगा, सही है, कुछ चीजें लेने का, चीजें देने का, तो इसको क्या असल में कहते हैं? ट्रांजैक्शन। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, अभी ना सादा बातें करनी है हमने, ठीक है। इसे क्या कहते हैं भाई? ट्रांजैक्शन कहते हैं। एक्सचेंज, क्या? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। भाई समझ आ रही है? भाई एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? लेन देन कहते हैं, तबादला ख्याल करेंगे आज कुछ लोग, सही है, तो तबादला ख्याल कर लिया ना दो पार्टीज ने, सही है, कुछ क्या किया? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या होती है? यह ट्रांजैक्शन होती है। सादा अल्फाज में क्या, इसे क्या कहते हैं ऑनलाइन वालों? ट्रांजैक्शन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन। एक्सचेंज ऑफ गुड्स और कह लें एंड और। अब बात करते हैं, ये तो समझ आई ना, एक्सचेंज किसको कहते हैं? लेन देन को कहते हैं। अच्छा भाई, ऑफ गुड्स, भाई गुड क्या? गुड वो वाला? अच्छा नहीं, ये वो वाला गुड नहीं है जो आपको बचपन में मिलता था, स्टार बनाते थे ना टीचर आपकी इधर, है ना, ये वो वाला गुड नहीं है, ये वो वाला गुड नहीं है ऑनलाइन वालों। ये गुड का मतलब इधर अल्फाजों, एक अल्फाज के कई मतलब हो सकते हैं ना, सेंटेंस में उसको जब फिट करेंगे फिर देखेंगे ये क्या मतलब दे रहा है। ठीक है भाई? अच्छा भाई, अब समझें, इधर ये गुड जो है ये क्या मतलब दे रहा है? इसका मतलब है लेन देन ऑफ चीजों का लेन देन, चीजों का लेन देन। चीजें बहुत सारी हैं आपके सामने, ये कमरे में कितनी ज्यादा चीजें हैं बताएं जरा, बोलो। हाँ, ये सारी की सारी क्या हैं? गुड्स। इन्हें अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं? अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में इन्हें क्या कहते हैं? किस को गुड कहते हैं? आप कहेंगे सर हमें, आप नहीं, बल्कि आप तो अच्छे ही हैं, लेकिन भाई बताएं, ये जितनी भी चीजें हैं, ये जितनी भी चीजें आपको इस रूम के अंदर नजर आ रही हैं, क्योंकि आप कहेंगे सर जो बाहर वाली है वो गुड नहीं है, हम एग्जाम्पल रूम की ले रहे हैं ना भाई, तो इस रूम में आपको जितनी भी चीजें नजर आ रही हैं वो क्या है? ये व्हाइट बोर्ड गुड है, मार्कर गुड है,
सही है। उसके बाद ये प्रोजेक्टर गुड है, ये वॉल दीवार गुड है, ये चेयर मैंने उधर रख दी है ये गुड है, सही है। ये क्या है, ये फर्नीचर ये गुड है, ये एसी लगा ये भी एक किस्म की क्या है, चीज है ना। क्या चीजों को कहते हैं, किसको कहते हैं, चीजों को कहते हैं गुड्स। क्या कहते हैं भाई, गुड्स। फिर अभी थोड़ा सा आगे जब जाएंगे ना, जब ट्रांजैक्शंस को पढ़ना सीखेंगे कि ट्रांजैक्शंस क्या कैसी होती है, शक्ल क्या होती है उसकी, शक्ल का मतलब कैसे लिखते हैं उसे, ये नहीं कि उसकी कोई खास शक्ल होती है, सही है। वो कौन सा कोई जानदार चीज है ट्रांजैक्शन भाई। तो फिर आपको बता दूंगा, फिर इसको ना स्पेसिफिक कर लेंगे थोड़ा सा, फिर इसे क्या कर लेंगे कि किस वर्ड के साथ क्या लिखा होगा तो उसे गुड कहते हैं, किसके साथ क्या लिखा होगा तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। अभी देखें ये सारी चीजें क्या हैं, गुड्स हैं, ठीक है भाई। और सर्विसेज क्या होती हैं, सर्विसेज बाटा वो नहीं आप कहेंगे सर सर्विसेज वो जूते वाले, नहीं वो नहीं भाई। ये क्या होती हैं सर्विसेज, खिदमात। कौन सी खिदमात, जी वेल डन भाई देखें, सर्विसेज होती हैं, गुड्स होती हैं चीजें, गुड्स। चलिए गुड्स की तो लेन देन समझ आती है, दुकान पे गए पैसे दिए, लक्ष्मी दी, चीजें ले ली, लक्ष्मी का पता है ना, पैसा। अच्छा भाई, लेकिन ये सर्विसेज हैं, इनका लेन देन, ये क्या बात हुई, ये क्या है, ये अजीब सी बात नहीं कर दी मैंने। हाँ बताओ, अजीब क्यों नहीं है भाई, आप बताएं। जी आपने बड़ा अच्छा कोट पहना है, आप बताएं। गलत बंदा चूज किया है, ठीक है भाई। देखें, हाँ शाबाश, वेल डन भाई। देखें बात सुने, अब ये गुड्स तो होती हैं, चीजों को कहते हैं, किसको कहते हैं। इसी तरह आप लोग सर्विसेज भी तो एक्वायर करते हैं, आप क्या, हम सब लोग सर्विसेज भी तो एक्वायर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर वो वाला नहीं जो टेकन 3 में होता था, वो नहीं, आप डॉक्टर के पास गए, कोई मसला था, सही है, कोई बीमारी थी, मसला क्या होना आपको, कोई बीमारी थी। अच्छा, अल्लाह ना करे, हो सकता है ना डॉक्टर के पास लोग जाते हैं भाई, आप उनके पास गए, आप अंदर जाने लगे, सही है, पीछे से एक आवाज है, भाई टाइम तो लेते जाओ, पैसे तो देते जाओ। आपने कहा हाँ डॉक्टर तो फ्री पागल है, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे तो नहीं होता। तो भाई देखें, वो बंदा जो आपको खिदमात दे रहा है, सही है, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, सही है भाई, आपने उसे पैसे दिए, सही है भाई, ओके है, बदले में वो आपको सर्विसेज दे रहा है। डॉक्टर क्या करेगा, इलाज मुआवजा ये वाली सर्विसेज देगा, सही है भाई। और वकला हजरात का पता है आपको, अल्लाह ना करे अगर कभी कोई केस हो जाए तो वो जो लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, वो क्या करते हैं, सर्विसेज देते हैं। क्या देते हैं, इंजीनियर्स क्या करते हैं भाई, आर्किटेक्चर क्या करता है, आपने घर बनाना है, सही है, आपने कहा मुझे बताएं मैं किस जगह पे किचन मैं कैसे डिजाइन करूं, बड़ा जबरदस्त सा बन जाए यार, ये तो थोड़ा सा ये बना के प्लान तो बताएं ना जरा। उसने आपको भाई वो सारा बताया कि भाई इस जगह पे ड्राइंग रूम होना चाहिए, इस जगह पे फलां ये वो, आपने कहना यार जज़ाकल्लाह, उसने कहा बेटा जज़ाकल्लाह नहीं, ये निकाल लक्ष्मी, मैंने सर्विसेज दी हैं, मैंने क्या किया है, हाँ जी तुमने जज़ाकल्लाह भी टरका दिया भाई मुझे। तो भाई ये सर्विसेज की समझ आई, ये क्या होती हैं। इसी तरह अब सीए के जो कॉलेजेस हैं, मुख्तलिफ कॉलेजेस हैं, ये आपको क्या देंगे, पढ़ाने की, क्या, आपने फी पे की, आपने क्या किया, फी पे की, बदले में आपको क्या मिलेगा, दुआएं नहीं मिलेंगी, दुआएं तो मिलेंगी ही, साथ साथ आपका जो सब्जेक्ट है उसकी आपको क्या मिलेगी, कोचिंग मिलेगी, उसकी क्या मिलेगी भाई, कोचिंग मिलेगी, ओके है, उसकी क्या मिलेगी भाई,
आपको कोचिंग मिलेगी उसकी, ठीक है। तो भाई सर्विसेज का पता चला, सर्विसेज क्या होती हैं, गुड्स का पता चला भाई, गुड्स का पता चला, गुड्स क्या होती हैं, सर्विसेज का पता चला, ओके सही है। अब मैंने आपसे एक बात कही है, मैंने आपसे एक बातें तो बहुत कही हैं, उसमें से एक लफ्ज ये इस्तेमाल किया मैंने, बिजनेस, इट्स बिजनेस। ये बिजनेस, ये क्या है भाई, ये मैंने क्या लिखा है, बिजनेस, क्या। अब आप लोग जरा मुझे बताएं, लोग बिजनेस स्टार्ट क्यों करते हैं, बिजनेस लोग स्टार्ट क्यों करते हैं, ऐसे दिल कर रहा था बिजनेस स्टार्ट कर दिया यार। ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऐसे, ये तो ऐसे बातें हैं ना, मोटिवेशनल स्पीकर्स को आप लोग सुनते हैं, प्रॉब्लम ये इसके पीछे बिहाइंड द स्क्रीन, बिहाइंड द, आप मुझे बताएं ना, इसके पीछे, पर्दे के पीछे रीजन क्या है। ऐसे थोड़ी है भाई सोल्यूशन निकालना, भाई आइडेंटिफाई करना, मसाइल को देखना, फिर लोगों के मसलों को देखना, पहले अपनों को तो देखो तुम्हारे क्या है, सही है। असल में मुझे बताएं, सही बात बताएं जी। हाँ भाई, लोग असल में लोग क्या, हर कोई चाहता है ना, हर कोई चाहता है कि अच्छी जिंदगी गुजार ले, सही है। तो आपने सोचा कि भाई मैंने क्या करना है, बिजनेस करना है। हाँ वो तो अल्टीमेटली जब आप देखें ना, आपका बिजनेस है, जब आप बिजनेस कर रहे होंगे, तो अगर आप अच्छी सर्विसेज देंगे या अच्छी गुड्स देंगे, तो फिर ही आपके पास कस्टमर या क्लाइंट्स आएंगे ना, वो तो ठीक है, उनके मसलों का हल करना, ये सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन वो आप देखें ना, स्टार्ट क्यों किया ये बताएं, टू अर्न बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सिर्फ प्रॉफिट के, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। अगर आपको कोई कहे, आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया है, इस पे जो अर्निंग हुई है, या 2 रुपए ले लें या 10 रुपए लें, भाई क्या कहेंगे, सखी ना बनी इधर। हाँ 10, अंदर का जो इंसान, अंदर का जो है ना, वो बोलना, ऐसे नहीं करना, नहीं सर मेरे लिए तो पैसा मायने ही नहीं रखता, सर मैंने तो कोई मसला, सर मैं तो इग्नोर करता हूँ ऐसी चीजें। 20 मांगूंगा, शायद 15 पे बात हो जाए। अच्छा हाँ, तो देखे ना, ये नेचुरल है, ये क्या है, नेचुरल है। बाकी तो फनकारियां होती हैं ना, फनकार नहीं, मैंने तो बॉदर ही नहीं किया ना कभी, एक्चुअली आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्यों, मैंने तो कभी बॉदर ही नहीं किया ना भाई। असल में तो क्या होता है, असल में हर इंसान फितरतन एक जैसा ही है, हर इंसान फितरतन एक जैसा ही है, बाकी तो फिर सोहबत जिसकी जैसी होगी वो वैसा होता चला जाएगा। भाई असल में बिजनेस स्टार्ट क्यों करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है। भाई लिख दूं इधर में, ऑब्जेक्टिव, और बिजनेस का तो पता है ना क्या होता है, कारोबार, इसका तो पता है ना, कारोबार, ओके है। ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज, जी से लिखूं कि एस से लिखूं, कौन सी अंग्रेजी पसंद करते हैं आप, पता ही कोई नहीं जी भाई ऑब्जेक्टिव, हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देखें ऑब्जेक्टिव पता, ऑब्जेक्टिव बहुत जो है ना, वो ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है, सही है। जो मेन आपका इस टाइम पे ऑब्जेक्टिव क्या है जी, सबसे पहले तो भाई पीआरसी पास करना ना, सबसे पहले तो इंशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट भी तो बनेंगे, नो डाउट, इस टाइम पे तो पीआरसी पास करना, सही है, मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह होगा, सही है। देखें एक क्वेश्चन है जो मैंने इस पे थोड़ी सी बात करनी थी, चलिए अब करते हैं 1-2 मिनट में। अक्सर लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, अक्सर लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं, सर क्या मैं सीए कर जाऊंगा, तो हम उन्हें जवाब फिर ये देते हैं, भाई ये 3-4 लफ्ज हैं,
और भी 2 लफ्ज लिखे थे। चले कमिटमेंट ऊपर लिखना था, चले ये जवाब है। अगर तो ये 4 चीजें आप में हैं, ये कर सकते हैं, या अडॉप्ट कर लेंगे, अगर नहीं है इंशाल्लाह हो जाएगा, तो हो जाएगा। आप पहले भी किसी क्लास में थे हैं? खाकर नहीं, अच्छा नहीं थे, अच्छा भाई अगर ये 4 चीजें आपके अंदर हैं, अगर नहीं है तो अडॉप्ट कर लेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे, अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। एक बात मैं आपको सही सही बता देता हूं, बिल्कुल सही बात बताता हूं, क्योंकि ऑब्वियसली हम भी इसी फील्ड से हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा जो हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी आज से कोई 6.25 साल पहले, 6.25 साल पहले, हाँ इतना ही टाइम था, 6, 6.25, 6.5। तो भाई हमारे साथ बहुत सारे और भी दोस्त थे, ठीक है। इस टाइम पे अगर मैं देखता हूं कितने रह गए हैं, तो मैं फिंगर टिप्स पे आपको बता सकता हूं, बहुत थोड़े रह गए हैं, बहुत बहुत थोड़े रह गए हैं। उसकी रीजन है पीछे, उसकी क्या है? कुछ लोगों ने तो सीए इंटर किया, उसके बाद गायब हो गए, कुछ ने फिर आर्टिकल्स भी कर लिए, सही है, कुछ उससे पहले ही चले गए। अब एक एग्जांपल सुनिएगा, सुनिएगा जरा गौर से। जो इस टेन्योर में बहुत ही लाइक बच्चे थे, बहुत ही जिनके हाई ग्रेड्स थे, उनमें से भी कुछ लोग कामयाब नहीं हो सके, नहीं कर पाए, सही है भाई। क्वालिफिकेशन तो चलो एंड पे है ना, मतलब सीए फाइनलिस्ट के कैटेगरी में भी शामिल नहीं हो सके, फिर सीए एफिलिएट होता है, उसके बाद फिर एसीए होता है, तो वो तो एफिलिएट या फाइनलिस्ट या एसीए बनने की कैटेगरी में दूर, उससे पहले भी नहीं, पहले ही हिम्मत हौसला छोड़ गए। रीजन क्या थी ये? फिर आप सुने, ऐसे ऐसे स्टूडेंट भी देखे, ऐसे ऐसे दोस्त भी देखे जो लाइक नहीं थे, एवरेज थे। क्या थे? एवरेज थे, लाइक नहीं थे, इतने इंटेलिजेंट इतने नहीं थे, एवरेज थे। क्या थे भाई? बिल्कुल एवरेज थे। वो माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं आज। सिर्फ ये 3-4 चीजें थी, सिर्फ ये 3-4 चीजें थी। ऐसे ऐसे दोस्त भी देखे भाई, 50 से 51% मार्क्स हैं। अब तो 60% से नीचे वाले का क्यूएटी होगा ना, पहले ये वाली कंडीशन नहीं हुआ करती थी, पहले ये वाली कंडीशन नहीं होती थी, हर कोई सीए में आ सकता था। ये तो बड़ा अच्छा किया आई कैप ने, बहुत ही अच्छा स्टेप है आई कैप का ये वाला, ये 60% से जिसके नीचे हो वो क्यूएटी दे, ठीक है, ये अच्छा स्टेप है बहुत। भाई इतने इतने परसेंट मार्क्स थे और माशाल्लाह सीए क्वालिफाई नहीं तो माशाल्लाह करने के करीब पहुंच चुके हैं, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि आप इस टेन्योर में माशाल्लाह ये कुछ कर पाए। मैंने आपको कल एक बात बताई थी ना, आप तो देखें अब तो पीआरसी हमारे वाले टाइम पे ऐसे नहीं होता था, हमारे वाले टाइम पे ऐसे नहीं होता था। हमारे वाले टाइम पे क्या था, हमें पीआरसी की एएफसी की टाइम 6 महीने के बाद देनी पड़ती थी, फिर सीए इंटर करते थे, फिर उसके बाद हमारे 9 पेपर होते थे। उसमें कितने पेपर होते थे? तो 2 अटेम्प्ट्स में तो सवाल ही पैदा नहीं होता था ना कि हम कर सकें कैफ, ठीक है। तो अब तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मतलब माशाल्लाह देख लेते हैं। तो और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी, ऑनलाइन क्लासेस का ट्रेंड नहीं होता था। फिर उसके बाद जब आर्टिकल्स में गए तो अटेम्प्ट ही 2 साल के बाद बनी, अब तो 1 साल के बाद देखो, एक साल वो भी आपका सेव हो रहा है, 5-6 महीने, 4-5 महीने ये वाले सेव हो रहे हैं इधर से आपके, सही है। तो 1.5 साल तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया ना, तो 1.5 साल तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया, सही है। तो अब चीज़ें कुछ आसान भी हो गई हैं काफ़ी। हाँ, ऐसे नहीं है कि अब आई कैप ने धड़ाधड़, मतलब क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह वही है आई कैप ने रखी, आई कैप कभी भी अपनी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करता। आई कैप कभी भी, एक बात याद रखिएगा, आई कैप कभी भी अपनी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा मैंने कल आपको बताया था अपना, भाई मैं सीए एफिलिएट हूं, मैं एफिलिएट हूं, बस आप दुआ करें। ये नेक्स्ट फिर क्वालिफिकेशन एसी होती है, ये लास्ट होता है इससे। अच्छा जी, ये आपकी दुआओं से इंशाल्लाह ये भी हो जाएंगे, इधर तक पहुंच गए हैं तो सही है। अगर हम जैसे नालायक लोग इधर तक पहुंच गए हैं ना, तो आप जैसे लायक लोग तो इंशाल्लाह पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। ये मैं आपको सही बात बता रहा हूँ,
मैं आपको ऐसे नहीं है कि मैं आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए कह रहा हूं, अगर हम जैसे नालायक लोग इधर तक पहुंच गए ना भाई, तो आप तो इंशाल्लाह पहुंच ही जाएंगे यार, आप तो लाइक लोग हैं सारे, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस रखिएगा और हिम्मत नहीं हारनी किसी भी, आपने हमेशा टीचर की गाइडेंस लेते रहिएगा, सही है। पूछ के चलिएगा, बड़ों से पूछ के चलते हैं हमेशा, बड़ों की मान के चलते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये 2-4 चीजें हैं जो मैंने बताना जरूरी समझ रहा था आपको। अच्छा जी अच्छा भाई, ये बात समझ आई ना, ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस का? टू मैक्सिमाइज, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, टू मैक्सिमाइज भाई, ऐसे ही है। अच्छा भाई, अब थोड़ी सी गुफ्तगू इस बात पे करते हैं कि बिजनेस जो है, बिजनेस किस किस तरह से हो सकता है, बिजनेस बिजनेस किस किस किन किन शक्लों में हो सकता है, बिजनेस कैसे कैसे हो सकता है। अब देखिए भाई, एक होता है एक्टिविटी के हिसाब से, सही है। अब एक बंदा ऐसा है वो मार्केट से चीजें लेके आता है और आगे एज इट इज बेच देता है, ये भी बिजनेस कर रहे हैं। एक बंदा ऐसा है जो मार्केट से चीजें लेके आता है, नहीं, जो वो मार्केट से रॉ मटेरियल लेके आता है और चीजों को खुद बनाता है, ये भी एक बिजनेस है, ये भी क्या है। और एक बिजनेस ऐसा है जो चीजों में तो लेन देन नहीं करता, बल्कि किस में लेन देन करता है? सर्विसेज में। ये भी तो बिजनेस है, ये भी तो बिजनेस की टाइप है, ये भी तो भाई बिजनेस की क्या है। किन किन शक्लों में बिजनेस हो सकता है, किन किन शक्लों में बिजनेस हो सकता है। ये इधर जरा देखिएगा, जो मैंने बातें बताई ये वही वाली सारी बातें हैं, ये आपके लिए इधर लिख दी गई हैं, आपने कोशिश करके ये वाले नोट्स ले लेने हैं। भाई टाइप्स ऑफ बिजनेस, टाइप्स ऑफ, 3 टाइप्स होती हैं भाई। कितनी टाइप्स होती हैं? 3 टाइप्स होती हैं बिजनेस की। भाई इधर देखें, मेरी तरफ देखें, ये मार्कर हैं, मैं मार्करों को बेचता हूं। एज्यूम कर लें 1 मिनट के लिए, अपने सर का ये भी बिजनेस है, नहीं वैसे एजम्पशन ली है। मैं मार्करों को, अहमद भाई मैं मार्करों को बेचता हूं, मैं मार्करों को बेचता हूं। भाई मैं खुद मार्कर बनाता हूं फिर बेचता हूं। देखो टाइम निकालना पड़ता है टीचिंग के साथ साथ। मैं खुद मार्कर बनाता हूं और कस्टमर्स को, यानी जो चीज बनाता है उसे क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर क्या भाई? मैन्युफैक्चरर। सही है भाई? ओके है, सही है। उधर ना देखें, इधर देखें, इधर मेरी तरफ देखें ना, इंशाल्लाह ये तो आपको मिल ही जाने है ना। ये मैं भी सही मैं भी सही बातें बताता हूं, ये मैंने ही लिखे हैं, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह सही बातें बताऊंगा, अगर गलत बताया तो इधर से देख लेना, मुझे सुबह बताना आके सर आपने कल गलत बता दिया था, ठीक। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा सही बातें बताऊं। अभी मुझे सुन लें, फिर घर में लेके जाइएगा ये, ठीक है। ये आपके हैं, आप इनके पैसे देंगे, सही है, ये आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी जरा थोड़ा सर को सुन लें। भाई आपने देखा होगा गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां, होंडा एटलस क्या है भाई? मैन्युफैक्चरर है। डॉलेंस क्या है? मैन्युफैक्चरर। और भाई और कोई मैन्युफैक्चरर की एग्जांपल दे दें, देख के दे दें। हाँ बेटा देखें, उनका, मुझे इस बात से मैं सहमत हूं आपसे कि भाई उनका स्पेयर पार्ट्स वगैरह इधर होते हैं, बाकी चीजें तो बाहर से ही बन के आएंगी, ठीक है, असेंबली, लेकिन कुछ ना कुछ तो इधर होता है ना, कुछ ना कुछ तो होता है ना इधर। भाई इसके अलावा भाई देखें जो पेंट बनाने वाली कंपनियां हैं, बर्जर पेंट्स, ये क्या है?
मैन्युफैक्चरर। क्या भाई? ये मैन्युफैक्चरर है जो चीजों को खुद बनाकर बेचते हैं। अल्टीमेटली तो बेचना ही है ना भाई। जो चीजों को खुद बना के बेचेगा वो क्या है? मैन्युफैक्चरर। ये मैं रेस कर रहा हूं, ठीक है। मैन्युफैक्चरर क्या भाई? मैन्युफैक्चरर। इधर देखें टाइप्स ऑफ बिजनेस में, टाइप्स ऑफ बिजनेस में भाई कोई बंदा चीजों को खुद बनाए और बेच दे, ये क्या है? ऐसे भी कारोबार हो सकता है। कोई बंदा भाई, ये क्या है? ट्रेडिंग। ये क्या है? ट्रेडिंग। एक ही बात है। एक बंदा चीजों को खुद नहीं बनाता बल्कि बेचता तो है, किसी से खरीद कर बेचता है। आप कहेंगे ये क्या भाई? तो ऐसे ही होता है। आप अपने जनरल स्टोर को देख लें, अंकल को देखें, वो चीजें खुद बनाते हैं नहीं, कहीं से परचेज करते हैं और आपको चेप नहीं बल्कि बेच देते हैं। आपको बेच देते हैं। उनके पास जितनी भी चीजें पड़ी हैं, लेज, वेवी, कुरलीज के करलीज, अच्छा जी, जूसेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जितनी भी चीजें पड़ी हैं भाई, वो कहीं से खरीदते हैं और आगे बेच देते हैं। ठीक है भाई, सही है। स्टेशनरी शॉप्स पे चले जाएं आप मार्केट में, उनके पास रजिस्टर्स पड़े होते हैं और बहुत सारी चीजें भाई, वो क्या करते हैं? अभी इन चीजों पे नहीं आपने सोचना, ये तो एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दे रहा हूं कि सर जी अगर उनके पास थोड़ी सी चीजें ऐसे पड़ी हो, खुद बनाई हो, और थोड़ी सी खुद ना बनाई हो, तो भाई वो आपको पता है कुछ फिर मैन्युफैक्चर हो जाएगा, कुछ ट्रेडिंग में आ जाएगा। सही है। असल में ये सारी डिस्कशन तो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस वाले पेपर में होनी चाहिए ना, लेकिन थोड़ा सा अकाउंटिंग, थोड़ा सा किस किस किस्म में बिजनेस हो सकता है, तो कम्प्लेक्सिटीज में नहीं पढ़ते भाई। इसमें एग्जांपल आप 4-5 लिख सकते हैं ना, होंडा एटलस लिख लें, डॉलेंस लिख लें, बर्जर लिख लें, सही है। और खत्म करने हैं अभी। और भाई ट्रेडिंग में हाइपरस्टार का नाम सुना होगा आप लोगों ने। हाइपरस्टार एक स्टोर का नाम है जो चीजें खुद नहीं बनाता बल्कि एज इट इज आगे बेच देता है। किन्हें बेचता? भाई कस्टमर को ही बेचेगा, और किसे बेचनी है, सही है। और हाँ, इम्तियाज स्टोर, वेल्डन इम्तियाज स्टोर भी, इम्तियाज स्टोर, इस तरह और भी कई किस्में हैं। उसके बाद तीसरी शक्ल क्या हो सकती है? क्या? सर्विसेज। क्या हो सकती है? सर्विसेज। ये क्या करते हैं भाई? ये चीजों को बनाते नहीं है, ना ही बेचते हैं, बस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसमें कौन कौन सी एग्जांपल्स मैंने आपको पहले ही दे दी। लॉयर झूठा नहीं, वकील, वकाला हजरात वो हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, सीए कॉलेजेस हो सकते हैं, टैक्स का काम करने वाली फर्म का पता क्या होती है? देखिए ना, वो टैक्स की सर्विसेज देते हैं, ऑडिट की सर्विसेज देने वाले लोग, अकाउंट्स की सर्विसेज देने वाले लोग। हम जैसे भी बेचारे कोई टीचर जो हैं, हम भी सर्विसेज ही दे रहे हैं ना, सही है। ठीक है भाई, तो ये बातें समझ आ जाएंगी आपको, बातें समझ आ जाएंगी, आसान है ना। चैप्टर 1 के नोट्स ले लीजिएगा और इनको तो जितना पढ़ा बस उसी को देख के आइएगा। उसके बाद इसको थोड़ी सी कोशिश कर लीजिएगा पढ़ने की। सुबह इंशाल्लाह स्ट्रक्चर के हिसाब से भी डिस्कस कर लेंगे। अकेला बंदा भी बिजनेस कर सकता है, पार्टनरशिप, 2 या 2 से ज्यादा बंदे मिलें, जफियां शपियां नहीं, वैसे ही एग्रीमेंट किया ना, तो भाई वो भी बिजनेस कर सकते हैं और कंपनी भी बिजनेस कर सकती है। ठीक है, चलें, ठीक है जी, चलें जी। आज के लेक्चर का टाइम खत्म हुआ, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।